हम लेके आए हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन यानी क्रमचय एवं संचय का, है ना, 11th मैथ्स केसी सिन्हा बुक चैप्टर 30, है ना, एक्सरसाइज 13.3 एक्सरसाइज 13.3 11th मैथ्स केसी सिन्हा बुक परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन क्रमचय एवं संचय। परमुटेशन आज चलेंगे एक्सरसाइज 13.3 में। परमुटेशन यानी क्रमचय। क्रमचय में एक चीज लॉजिक आपको ध्यान में देना है, एक चीज ध्यान रखना है आपको कि क्रमचय जो होता है ना, जो क्रमचय है वो आपका देखिएगा यहाँ पे ऐसे, इसमें हम लोग को ध्यान देना है कि n असमान वस्तुओं में से r वस्तुओं यानी r जो होगा वो लेस देन बराबर n, यानी n से छोटा होगा नहीं तो n के बराबर होगा r का मान, है ना, वो एक साथ लेकर बने क्रमचयों की संख्या जब निकालना होता है तो हम लोग npr है ना बराबर फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r बोलते हैं, है ना। ये फॉर्म हम पहले भी बता चुके हैं। अब ध्यान देना है आप लोग, एक और फॉर्म है npr बराबर n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू डॉट डॉट r गुणनखंडों तक जी, एक और फॉर्म है npr का, है ना, संख्या निकालने के लिए। उसके बाद हम एक पहला क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है ना, पहला का पहला यानी फर्स्ट, यदि np4 इक्वल 12 into np2 तो n का मान ज्ञात करना है, n का मान ज्ञात करना है। तो सॉल्यूशन हम कर रहे हैं यहाँ पे, देखिए सॉल्यूशन किया हुआ है np4 इक्वल 12 into np2, इससे हमको क्या करना पड़ेगा, np4 मतलब npr, n के जगह पे ये नहीं है और 4 के जगह पे ये r है ना, तो ये ध्यान देना है आपको। np4 वो फार्मूला लगेगा कितना, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 4 इक्वल 12 इंटू np2 का मतलब फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 2, है ना। अब ध्यान देना यहाँ पे दोनों सेम है, दोनों कट जाएगा, तो फिर हम लोग क्या करेंगे 1 अपॉन n माइनस 4 यानी फैक्टोरियल n माइनस 4 इक्वल 12 इंटू 1 अपॉन ये n माइनस 2 जो है ना बड़ा है इससे, तो n माइनस 2 को छोटा करेंगे, n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 4, फैक्टोरियल n माइनस 4। अब देखिए फैक्टोरियल n माइनस 4 है, फैक्टोरियल n माइनस 4 कट जाएगा तो फिर बचेगा n माइनस 2 इंटू n माइनस 3, ये गुना हो जाएगा 1 के साइड में, तो ये ऐसा लिखा जाएगा और 12 इंटू 1 यानी 12 लिखा जाएगा। उसके बाद हम क्या बताते हैं कि यहाँ पे देखिए अंतर कितना का है, तो 2 और 3 यानी अंतर 1 का है, तो यहाँ पे n माइनस 2 n माइनस 3, अच्छा इसमें बड़ा कौन है, तो n माइनस 2 बड़ा है और n माइनस 3 n माइनस 2 से छोटा है। तो यहाँ पे भी दो ऐसे क्रम में तोड़ना है इसको फैक्टर कि अंतर कितना हो, 1 होना चाहिए, तो 4 3 12, ऐसे छोड़ नहीं 12 भी तोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अंतर कितना है 1 का, तो यहाँ भी अंतर ऐसा होना चाहिए फैक्टर का 1 का, यानी 4 3 12, बड़ा वाला बड़ा के साइड में कंपेयर हो जाएगा और छोटा वाला छोटा के साइड में कंपेयर हो जाएगा। देखिए n माइनस 2 बराबर 4, n बराबर कितना 4 और माइनस 2 उधर जाएगा प्लस 4 2 6 हो जाएगा, यहाँ पे n माइनस 3 है इक्वल 3 है, तो ये माइनस 3 उधर जाएगा तो 3 3 6 हो जाएगा, तो ये अतः n का मान कितना आ गया आपको 6 आ गया, है ना। नेक्स्ट देखना है आपको 2 का फर्स्ट हम बता रहे हैं, 2 का फर्स्ट, यदि np4 रेशियो n प्लस 1 p4 इक्वल 3 रेशियो 4, तो n का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिएगा सॉल्यूशन में np4 रेशियो n प्लस 1 p4 इक्वल 3 रेशियो 4 है लिखा हुआ, तो यहाँ पे np4 का फॉर्म npr का फॉर्मूला होता है, ये आपका या ये रेशियो को पहले तोड़ देंगे बट्टा में, रेशियो बट्टा में ही होता है ना, np4 अपॉन n प्लस 1 p4 इक्वल 3 रेशियो 4 मतलब 3 अपॉन 4, तो अब क्या कर लेंगे np4 को तोड़ेंगे फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 4, है ना, अब फिर अपॉन यहाँ पे इसका n के जगह पे आपका n प्लस 1 है, तो लिखेंगे फैक्टोरियल n प्लस 1 इंटू n के जगह पे n प्लस 1 है तो n प्लस 1 माइनस 4 यानी फैक्टोरियल इक्वल कितना 3/4 हो गया बाबू। अब क्या कर लेंगे, ये डिवाइड में है नीचे वाला, ये जैसे वैसे लिखेंगे, ये डिवाइड में है तो गुना करेंगे तो ये सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाएगा, n प्लस 1 में से जाएगा 4 तो 3 होगा, तो डायरेक्ट ऊपर ले गए n माइनस 3 यानी फैक्टोरियल n माइनस 3 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस n प्लस 1 इक्वल कितना हो गया 3/4 हो गया। अब देखिएगा ध्यान से बाबू, फैक्टोरियल n के n हो गया, उसके बाद क्या है आपका फैक्टोरियल n माइनस 4 है, यहाँ पे n माइनस 3 है, तो इसको क्या करेंगे तोड़ देंगे, क्योंकि n माइनस 4 n माइनस 3 ये दोनों में कौन बड़ा है, n माइनस 3 बड़ा है, तो n माइनस 3 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 4
अपॉन यहाँ पे फैक्टोरियल n है तो यहाँ पे n प्लस 1 बड़ा है, यहाँ पे क्या करेंगे ये n प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल n, तो ये n से n कट जाएगा, फैक्टोरियल n से n कट जाएगा और ये फैक्टोरियल n माइनस 4 से n माइनस 4 कट जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पे n माइनस 3 अपॉन n प्लस 1। अब क्या कर देंगे बाबू, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुणा कर देंगे 4 इंटू n यानी 4n और जब ये 12 यहाँ पे गुणा कर देंगे 3n प्लस 3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा वो 4n और ये 3n प्लस n इधर आएगा तो माइनस, यहाँ पे 3 और ये माइनस 12 को उधर करेंगे तो प्लस 12 12 3 15 हो गए, n का मान ये निकल गया बाबू, है ना। नेक्स्ट और है, एक और है क्वेश्चन जो समझाना है, यहाँ पे देखिएगा एक और क्वेश्चन है आपका 3 का फर्स्ट में 5pr इक्वल आपका लिखा हुआ है 6pr माइनस 1, तो r का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे 5pr इक्वल 6pr माइनस 1, तो इसको तोड़ेंगे फिर वही फॉर्म में यानी फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस r और उसके बाद यहाँ पे क्या फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 माइनस r माइनस माइनस प्लस 1 हो गया। अब क्या कर लेंगे फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस r, वहां यहाँ पे देखिए फैक्टोरियल 6 लिखा हुआ है तो 6 गुने फैक्टोरियल 5 अपॉन कितना कर लेंगे 6 और 1 7 यानी फैक्टोरियल 7 माइनस r हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 6 कौन बड़ा है, फैक्टोरियल 6 जो बड़ा रहेगा उसको तोड़ेंगे, जो छोटा रहेगा उसको छोड़ेंगे, तो यहाँ पे फैक्टोरियल 6 जो दिख रहा है 6 गुने फैक्टोरियल 5 और यहाँ पे फैक्टोरियल 5 है तो ये बराबर में है और ऊपर ये कट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 5 माइनस r और 7 माइनस r, तो यहाँ पे कौन है बाबू, देखो यहाँ पे 7 माइनस r बड़ा है तो क्या कर लेंगे ये 1 अपॉन 5 फैक्टोरियल 5 माइनस r और यहाँ पे हो गया 6 अपॉन फैक्टोरियल 7 माइनस r, तो ये 1 अपॉन कितना फैक्टोरियल 5 माइनस r जो है सो, और यहाँ 7 माइनस r को तोड़ेंगे क्योंकि ये आपका बड़ा था तो ये क्या हो जाएगा 7 माइनस r इंटू एक कमेगा तो 6 माइनस r और फिर एक कमेगा तो फिर क्या हो गया 5 माइनस r यानी फैक्टोरियल, यहीं तक छोड़ दिए क्योंकि यहाँ पे है तो ये वाला कैंसिल हो गया तो बचा क्या 7 माइनस r और 6 माइनस r गुने 1 कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 7 माइनस r इंटू 6 माइनस r, इक्वल में आपका 6 था इक्वल में 6 दे दिए बाबू और उसके बाद 7 माइनस r 6 माइनस r, यहाँ पे कौन बड़ा है कौन छोटा है आपको पता है 7 माइनस r जो है बड़ा है 6 माइनस r छोटा है, तो इसको दो भाग में ऐसा तोड़ेंगे जो अंतर एक होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे भी अंतर एक है तोड़ा हुआ, तो 3 दूनी 6 कर सकते हैं, है ना, तो एक अंतर आ जाएगा ना दोनों का अंतर एक ही आएगा, देख लीजिए आप। तो यहाँ पे 7 माइनस r यानी बड़ा वाला बड़ा के साथ और छोटा वाला छोटा के साथ तुलना कर देंगे, कंपेयर कर देंगे, तो 7 माइनस ये प्लस 3 इधर आएगा माइनस 3 माइनस r को उधर ले देंगे तो r यानी 7 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 4, r इक्वल 4 हो गया। यहाँ पे 6 माइनस 2 इक्वल r, यहाँ पे r बराबर कितना हो गया 4 हो गया, अतः r इक्वल कितना माना गया बाबू 4 हो गया, है ना। ये आपका था 3 का फर्स्ट, तो धन्यवाद, हमें विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा।